वेलकम टू होम ट्यूशन पावर्ड बाय क्वेरीकलम। ट्यूटर्स कॉमन मिस्टेक्स में आज का मिस्टेक्स है कि बहुत से ट्यूटर्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं। वहाँ मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं देखिए। जहाँ भी आपका नाम पूछा जाता है इसका मतलब ही होता है कि आपको अपना नाम जो मेंशन करना है वो एज़ पर द डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, रेसिडेंशियल या क्या बोलते हैं आई सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर जो नाम होता है एक्चुअली वही आपका नाम है। आपका जो कास्ट वाइज शर्मा, पांडे ये सब लगता है, अगर वो टाइटल अगर आपके पास आपका जो टाइटल जो भी टाइटल होता है वो टाइटल अगर सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है तो आप टाइटल एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हैं, वो अनऑफिशियल कहलाता है। तो जब आपका नाम पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम मुकेश पंडित है, तो हम मुकेश कुमार नहीं मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे हर जगह जो मेरा नाम है वो मुकेश पंडित है। तो कोई भी मेरा नाम पूछेंगे, कोई भी हो, घर हो बाहर हो, कोई भी हो, वो जब मेरा नाम पूछेंगे तो मेरा दो ही सिलेबाई का जो वर्ड, जो दो वर्ड का जो नाम है मुकेश और एक पंडित, ये चीज़ हम बोलेंगे। इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एम पंडित, एम पी, ERMP, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वैलिड नहीं है। हाँ, DRER ये कॉमन है, प्रीफिक्स है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जब जॉब की ओर जाइएगा तो GR, SR, सीनियर ऐसे, जूनियर ऐसे वो ऐड होता है, लेकिन वो उसी अवस्था तक जहाँ आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ऐसे जनरल जो एज पर द डॉक्यूमेंट है आपका वही एक्सेप्टेड होता है। प्रीफिक्स में अभी उतना हमें पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी अप टू दैट एक्सेप्टेड होते हैं। DRER, GR, SR ये सब एक्सेप्टेड है। लेकिन आपका उस जो सरनेम होता है, जैसे शर्मा, पांडे, प्रसाद, जो भी है वो सब नहीं होता है। तो आप मिस्टेक्स जो है, आपका जब पूरा नाम पूछा जाए तो एज़ पर द डॉक्यूमेंट मेंशन कीजिए, ठीक है। एड्रेस में बहुत मिस्टेक करते हैं, खास करके पिन कोड। करेंट एड्रेस का मतलब होता है आप जहाँ रह रहे हैं, करेंट एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए। अब वो करेंट एड्रेस किस तरह का एड्रेस है, जैसे रेंटल है या होम है, आप मेंशन कर दीजिए। और क्या क्या वो मिस्टेक करते हैं, तो जब आप आधार कार्ड अटैच करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, तो वो नीट एंड क्लीन, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब मिस्टेक्स हैं। तो करेक्ट, जो भी मिस्टेक के साथ साथ करेक्ट हम कर रहे हैं, एज पर द करेक्टनेस यू विल हैव टू मूव फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो जो फ़ोटो ऐसे बोलिए तो ट्यूटर्स तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे अच्छा फ़ोटो पोस्ट करेंगे, और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या 1947 स्टाइल का टूटा फूटा ब्लैक एंड वाइट डाल देंगे, बताइए, अपलोड कर देंगे। वो थोड़ा दिखने में ढंग का लगना चाहिए आपको। जब हम भेजेंगे तो कोई पेरेंट्स 1947 जो स्टाइल का जो फ़ोटो है उससे पहचानेंगे। एक स्टैंडर्ड, एक ढंग का होना चाहिए जो रिसेंट हो, कलरफुल। अब यहाँ हर घर में, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और इस ज़माना में भी अभी आप स्टूडियो का क्लिक किया हुआ 1947 एडोब फोटोशॉप पे एडिटेड है, उस फोटो को अटैच कर रहे हैं। बताइए, आपको एक ढंग का नीट एंड क्लीन, जिसमें आपका फेस क्लियर हो, उसमें कोई स्टाइल ना हो, जैसे कि आप सेल्फी ले रहे हैं, भी जी रहे हैं, या सेल्फी कंपटीशन नहीं हो रहा, राइट। आपको एक ढंग का फ़ोटो लगाना है जिसमें ना टोपी होना चाहिए, ना ही चश्मा होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का इमोजी ऐसा कुछ होना चाहिए। एक ढंग का दिखने में लगे कि हाँ एक ट्यूटर है, क्योंकि वो प्रोफाइल डिजिटल प्रोफाइल बनता है और वो एप्लीकेशन वेबसाइट पर दिखता है पब्लिकली। चलिए, और मिस्टेक्स क्या हैं कि जब फीस, जो ट्यूशन फ़ी है उसको आप ढंग से समझ लीजिए, जो प्राइवेसी पॉलिसी है पढ़ लीजिए केयरफुली, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ लीजिए केयरफुली, जो रिफ़ंड पॉलिसी, हालांकि रिफ़ंड तो रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, रिफ़ंड पॉलिसी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भी क्लासेस, सब्जेक्ट देख लीजिए, मोड देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात
कि डेज ड्यूरेशन देख लीजिए कि हमारे माध्यम से कितना दिन पढ़ाना है, कितना दिनों तक, मीन्स एक होम ट्यूशन में सप्ताह में कितने दिन देने होते हैं, ट्यूशन ड्यूरेशन कितने दिन होते हैं, ये सब देख लीजिएगा। हालांकि ये कंसेप्ट हमें तो नहीं पता, हम चाहते थे कि ऐसा कंसेप्ट नहीं आए, लेकिन मार्केट में बहुत सारे एजेंसी है कि होम ट्यूशन को ना काफ़ी गंदा कर दिए, काफ़ी ख़राब कर दिए। 3 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, दलालों की कमी नहीं है। कभी कभी हमको अजीब लगता है कि इस फील्ड में हम क्यों आ गए, लेकिन फिर भी हम खुश हैं इस फील्ड में। चलिए आ गए हैं तो सफाई करके ही जाएंगे, नीट एंड क्लीन सिस्टम को बना देंगे। अब इसके लिए हमें जो स्टेप्स लेने हो हमारी ओर से, जो इथिकल स्टेप्स हों, तो हम ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। हम शुरू से जानते थे कि बस ट्यूशन होता है, जो स्कूल होता है संडे बंद रहता ही है, लेकिन मार्केट में जैसे जैसे गए वैसे वैसे हमें पता चला कि पूरा दलाली हो रहा है, पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। तो अब इसको कंट्रोल में लाना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम आपसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत अनसिस्टमेटिक हो चुके हैं लोग। तो यही सब है। चलिए, और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो आप फ़ी का जो एग्रीमेंट होता है हमारे और आपके बीच में डिजिटल एग्रीमेंट होता है, वहाँ पूछा जाता है डू यू एग्री विथ आवर फी स्ट्रक्चर और नॉट। अगर नो करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हैं, बाहर कंपनी से जाइए। अगर यस करते हैं तो आप सहमत हैं, आप कंपनी के अंदर आइए। फिर ये चीज़ होता है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या थे कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो नाम में मिस्टेक करते हैं, फ़ोटो अटैच जो करते हैं उसमें आधार कार्ड का जो नीट एंड क्लीन जो भी डॉक्यूमेंट है वो एचडी नहीं होता है, ब्लर होता है, टेक्स्ट ब्लर दिखता है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि कोशिश कीजिएगा कि अच्छे ढंग से, अच्छा क्वालिटी और सही सोच समझ के केयरफुली उसको आप फिल कीजिए। सी यू सून, स्टे ट्यून।